Think SBS, your team for technology and business management. तो चलिए शुरू करते हैं इस नए एक्सप्लेनर में, जहां थिंक SBS के रीमा सॉफ्टवेयर वर्कफ्लो का पूरा जायजा लिया जाएगा। इस सॉफ्टवेयर को समझना बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक मजबूत घर तामीर करना। एक ऐसी बिल्डिंग जहां अगर बुनियाद ठीक न हो तो कोई भी दीवार खड़ी नहीं की जा सकती। आइए देखते हैं कि इस निज़ाम को शुरुआत से लेकर आखिर तक, बिल्कुल फाउंडेशन से लेकर रूफ तक कैसे तामीर किया जाता है। कभी जहन में ये सवाल आया है कि आखिर हज़ारों प्रॉपर्टीज़ और लाखों के लेन देन पर्दा स्क्रीन के पीछे इतने मुनज़्ज़म तरीके से कैसे चलते हैं, बग़ैर किसी ठोस निज़ाम के? बिखरे हुए लेजर्स और हिसाब किताब की गलतियाँ किसी भी बिजनेस को तबाह कर सकती हैं। इसी मसले को हल करने के लिए REMAS एक खुसूसी स्टेप बाय स्टेप तरतीब पेश करता है। ओके, तो आइए जल्दी से 5 अहम मरहलों पर नज़र डालते हैं। पहला, बुनियाद यानी एंटिटीज़। दूसरा, अफराद और जायदाद को आपस में जोड़ना। तीसरा, मुआहदे और कैश फ्लो। चौथा, रोज़मर्रा के मालियाती उमूर। और आखिर में अप्रूवल्स। पहला हिस्सा है बुनियाद यानी एंटिटीज़। बिल्कुल एक फिजिकल बिल्डिंग की तरह इस सॉफ्टवेयर को भी आगे बढ़ने के लिए एक सॉलिड बेडरॉक की ज़रूरत होती है। तो ये एंटिटी आखिर है क्या? देखें, जिस तरह ज़मीन में ठोस बुनियाद डालना लाजमी है, बिल्कुल वैसे ही सिस्टम की बुनियाद एंटिटी है। इससे मुराद कोई भी ऐसी शख्सियत है जिसके साथ बिजनेस हो रहा हो, चाहे वो मकान मालिक हो, किराएदार हो, खरीदार हो या कोई एजेंट। सिस्टम किसी भी प्रॉपर्टी को तब तक डेटाबेस में शामिल करने ही नहीं देगा जब तक उस प्रॉपर्टी से जुड़ा इंसान यानी एंटिटी पहले से डेटाबेस में मौजूद ना हो। अब यहाँ आकर वर्कफ्लो 2 अलग रास्तों में तकसीम हो जाता है। अगर क्लाइंट प्रॉपर्टी बेचना या किराए पर देना चाहता है तो पहले उस शख्स को एंटिटी बनाया जाएगा और फिर उसकी प्रॉपर्टी इन्वेंट्री में आएगी। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर कोई सिर्फ खरीदने या किराए की मालूमात लेने आया है तो उन्हें फ़ौरन एंटिटी नहीं बनाया जाता। उन्हें CRM में सिर्फ एक इंक्वायरी के तौर पर रखा जाता है और जो डील वाकई पक्की हो जाए सिर्फ तभी एंटिटी का दर्जा मिलता है। ये स्मार्ट फिल्टर सिस्टम को बिल्कुल क्लीन और गैर ज़रूरी डेटा से महफूज रखता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे मरहले की तरफ, जो है अफराद और जायदाद को जोड़ना। ये असल में एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क का काम करता है। और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से वाज़े करता है कि सिस्टम इंसान और ईंट पत्थर की इमारत के दरमियान फासला कैसे ख़त्म करता है। ये काम लेजर अकाउंट करता है। यही वो मरकज़ी जगह है जहां पैसों की तमाम सरगर्मियां होती हैं, और ये ऑफिशियली एक शख्स को प्रॉपर्टी के साथ लिंक कर देता है। इस मिसाल से बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। फ़र्ज़ करें एक मकान मालिक के पास 3 अलग-अलग अपार्टमेंट्स हैं, तो क्या होगा? इन तीनों प्रॉपर्टीज़ के लिए 3 अलग-अलग लेजर अकाउंट्स बनेंगे। क्यों? ताकि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हर प्रॉपर्टी का बैलेंस और पेमेंट बिल्कुल अलहदा और मुनज़्ज़म रहे। इस सख्त रूल की वजह से जब ऑडिट का वक्त आता है तो कोई मसला पैदा नहीं होता। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, मुआहदे और कैश फ्लो। यहाँ से असल पेपरवर्क और पैसों की गर्दिश शुरू होती है। जब पार्टीज के दरमियान डील तय पाई जाए तो एक सीधा लिनियर प्रोग्रेशन शुरू होता है। इसमें 4 अहम कदम हैं। पहला, किराएदारी का मुआहदा। दूसरा, PDC वॉल्ट एंट्री। तीसरा, वाउचर एंट्री। और चौथा, कमीशंस। चलिए देखते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स पैसों की अलग-अलग टाइमलाइंस को कैसे हैंडल करते हैं। सबसे पहले किराएदारी का मुआहदा बनते ही लेजर अकाउंट ऑटोमेटिकली लिंक हो जाता है। उसके बाद PDC वॉल्ट आने वाले महीनों के पोस्ट डेटेड चेक्स को फ्यूचर में क्लियर करने के लिए अपने पास महफूज कर लेता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट जैसी इमीडिएट कैश पेमेंट्स के लिए वाउचर्स का इस्तेमाल होता है। और आखिर में कमीशंस वाजिबुल अदा रकम को रिसीवेबल्स के तौर पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। हर चीज़ बिल्कुल एक पजल की तरह अपनी जगह फिट हो जाती है। चौथा मरहला है रोज़मर्रा के मालियाती उमूर। अब फोकस इस बात पर है कि डेली ऑपरेशंस को कारगर और एक्यूरेट कैसे रखा जाए। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि रोज़मर्रा का पूरा मालियाती निज़ाम सिर्फ इन 3 टूल्स के ज़रिए कंट्रोल होता है। पैसा आया, रिसीट वाउचर बन गया। पैसा गया, पेमेंट वाउचर यूज़ हो गया। और अगर 2 अकाउंट्स के दरमियान कोई अंदरूनी ट्रांसफ़र करना है तो वहाँ जर्नल वाउचर काम आता है। ये 3 सिंपल वाउचर्स अकाउंटिंग की पेचीदगी को बिल्कुल आसान कर देते हैं। डेवलपर्स के लिए भी इसमें बहुत ज़बरदस्त फीचर्स हैं, ख़ास तौर पर ऑफ प्लान सेल्स और इंस्टॉलमेंट्स को लेकर।
پراپرٹیز انٹر کرنے کے بعد سیل/بکنگز ٹول سے پیمنٹ مائلسٹون سیٹ کیے جاتے ہیں. یہاں تھوڑا سا آٹومیشن کا جادو چلتا ہے اور سسٹم خود بخود آنے والی قسطوں کو PDC والٹ میں ڈال دیتا ہے. جب تاریخ آئے تو بس پوسٹ اور کلیئر فنکشن استعمال کرنا ہوتا ہے. اور ایک اور کمال کی چیز، یوٹیلیٹی بلنگ. پانی اور بجلی کے ماہانہ چارجز خود بخود سیدھے ٹیننٹ کے لیجر میں اماؤنٹ ڈیو بن کر سامنے آ جاتے ہیں، تو کوئی بھی یوٹیلیٹی بل مس ہونے کا چانس ہی نہیں رہتا. اور اب آخری مرحلہ یعنی 5واں حصہ، اپروولز کے ذریعے حتمی شکل دینا. یہ سمجھیں کہ پورے ورک فلو کی فائنل انسپیکشن ہو رہی ہے. دیکھیں، آڈٹ ریڈی رہنا کسی بھی بزنس کے لیے انتہائی ضروری ہے. اس کے لیے چارٹ آف اکاؤنٹس کو سختی سے منظم کرنا پڑتا ہے. ریونیو، ایکسپنسز، لائبلٹیز اور آپریشنل اکاؤنٹس، ان کیٹیگریز کو بالکل کلیئرلی الگ رکھا جاتا ہے تاکہ بزنس کی ریئل فائنینشیل ہیلتھ ہمیشہ شفاف رہے. یہاں پر ایک بہت اہم سیفٹی نیٹ موجود ہے، اپروول پورٹل. کوئی بھی انٹری یا واؤچر تب تک پینڈنگ حالت میں رہتا ہے اور لیجر بیلنسز پر اثر نہیں ڈالتا جب تک کوئی مخصوص ایڈمن اسے چیک کر کے اپروو نہ کر دے. یہ اس بات کی پکی گارنٹی ہے کہ کوئی غلط انٹری آفیشیل اکاؤنٹس میں شامل نہیں ہو سکتی. تو اگر اس پورے لائف سائیکل کو اسٹرکٹلی سیکوینشل ٹائم لائن میں دیکھا جائے، اینٹیٹی رجسٹر کرنے سے لے کر انوینٹری شامل کرنے، لیجر کھولنے، معاہدہ بنانے، واؤچرز پوسٹ کرنے اور آخر میں ایڈمن اپروول تک، یہ ثابت کرتا ہے کہ کرونالوجیکلی ٹھیک پاتھ فالو کرنے سے ریئل اسٹیٹ کا حساب کتاب بالکل ایرر فری ہو جاتا ہے. اس ایکسپلینر کو ایک بہت ہی پاورفل کوٹ کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا. کوئی بھی ٹرانزیکشن اس وقت تک حقیقی نہیں مانی جاتی جب تک اسے باضابطہ اپروو نہ کر لیا جائے. یہ صرف ایک جملہ نہیں، ریماس سسٹم کا سب سے اہم اصول ہے. سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر ہر ریئل اسٹیٹ فرم ایسے ہی اسٹرکٹ سیفٹی نیٹس اور بنیادی اصول اپنا لے تو کیا کبھی اکاؤنٹنگ میں کوئی فراڈ یا غلطی ممکن ہو پائے گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعی ذہن میں کئی نئی باتیں پیدا کرتا ہے. Think SBS, your team for technology and business management.